पता है आज की कॉकटेल वाली शाम के लिए मैंने बहुत ही अक्लमंदी से अपनी एग्जिस्टिंग क्लोजेट से निकाले हैं दो कपड़े और उनको मिक्स एंड मैच करके बना ली है एक नई लुक, यानी एक नई आउटफिट। जी हाँ, ये स्कर्ट और टॉप और उसके साथ सलवार कुर्ते का मेरा ये वेलवेट वाला स्टोल, जिसको आज हम केप की तरह पहनेंगे। यानी कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और वक्त बिताएं तो भैया बड़ा खुराफाती काम हो सकता है। वेल, टॉकिंग अबाउट वक्त बिताना, ऐसा करते हैं आज ना अदिति के साथ एक डे आउट करते हैं। नहीं बाबा, ये वाली अदिति नहीं, मैं बात कर रही हूँ अदिति शर्मा की। मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू सास बहू साजिश। और मैं हूँ अदिति शर्मा। आज आपके साथ दिन स्पेंड करने वाली हूँ। मैं खा रही हूँ अपना प्रोटीन शेक। अब कहोगे आप प्रोटीन शेक खा कैसे सकते हो? तो शेक यू हैव टू ड्रिंक इट। बट मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लूबेरी, आलमंड्स और मिक्स सीड्स डाले हैं, जिसमें चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स वगैरह है। सर टेल यू थ्योरी, माइंड थ्योरी यही होती है कि आप जब कुछ पीते हो तो आपको थोड़ा फुल होता है, वेराज आप जब कुछ खा रहे होते हो धीरे धीरे तो आपकी बॉडी को लगता है हम कुछ खा रहे हैं। मेंटली यू कैन फूल योर ब्रेन कि आप कुछ खा रहे हो, आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर रहे हो। और आप धीरे धीरे खाओगे तो आपका पेट जल्दी भरेगा। सो आई एम रेडी। तो काम करती हूँ, निकलने से पहले आपको क्विक होम टूर देती हूँ। So this is my living room / drawing room and I think you have seen this before but थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। बड़ी सी पेंटिंग लगा दी है, यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ कम कर दिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लस्टर फील हो रहा है एंड आई डोंट वांट क्लस्टर। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी फैमिली फ़ोटो। ये मेरा पेंटिंग वाला एक मुझे गिफ्ट मिला है। आजकल मुझे नया चस्का चढ़ा है पेंट करने का।
ये मेरा शू रैक है एंड इसके 4 फ्लोर्स भरे हुए हैं शूज़ से मेरे, बिकॉज आई लव शूज़। यहाँ पे मेरी ट्रॉफीज़ पड़ी है, थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है। फ़िलहाल अब दोबारा आ गए हैं, जी की बेटी जी के घर वापस आई है, तो ये मेरी जी टीवी की पहली ट्रॉफी। और आज वाइट बोर्ड दिखाती हूँ। यहाँ वाइट बोर्ड पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है क्योंकि वो थोड़ा सा प्राइवेट है, बट ठीक है, अब आप लोग भी मेरे अपने ही हो। यार ऑनेस्टली जो कोट है, मोटिवेशनल कोट, वो चेंज होती रहती है। फ़िलहाल चेंज नहीं किया थोड़े दिन से, बट मेरा ये वाला मतलब थोड़ा ड्रीम है, तो ये गोल्स है, यू नो, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड यू नो टू एंटर बॉलीवुड। अब 2022 तो ख़त्म होने वाला है, कब से लिखा हुआ है, गोल पूरा नहीं हुआ है, सम सैड, बट सून आई नो दैट वन फिल्म इज गोइंग टू रिलीज एंड इट इज गोइंग टू बी बिग, सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। पहुंच गए हैं हम मेरे कमरे में। अब मेरे कमरे में आपने मुझे वर्कआउट करते हुए तो देख ही लिया। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, कल मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, बट इग्नोर दैट। ज़्यादा मैस पसंद नहीं, इसलिए बस थोड़ी सी चीज़ें ऊपर रखी हुई है, बाकी सब ड्रॉर्स में भरा पड़ा है, वो मैं दिखा भी नहीं सकती। वार्डरोब, जैसे मम्मा पापा शिफ्ट हुए हैं तो ये पूरा वार्डरोब मेरा है। यहाँ पे मेरी टॉप्स मैंने स्टैक कर रखी है, अलमारी के अंदर भी मैंने अलमारी रखी हुई है ताकि जगह थोड़ी, यहाँ पे सारे स्वेटशर्ट्स, हुडीज, यहाँ पे कुछ ड्रेसेस जो मैं रेगुलर डेज में पहन लेती हूँ। मैं इतनी पर्टिकुलर हो चुकी हूँ लाइफ में। थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ कि जियो, खुद जियो, औरों को भी जीने दो। यही है जिंदगी का फलसफा। जी हम सेट की तरफ जा रहे हैं, हमारा सेट मीना रोड में है। सो आई रीड माई स्क्रिप्ट ऑन माई आईपैड जब भी पॉसिबल होता है, अगर स्क्रिप्ट पहले आ जाती है तो। फिलहाल स्क्रिप्ट आ गई है नेक्स्ट एपिसोड की, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, भगवान जी के गाने सुनती हूँ अक्सर, क्योंकि सुबह सुबह वो ढिक चिक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पहुँच गए हैं हम अपने सेट पर। गुड मॉर्निंग। आउटफिट पहन लिया है, अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया है, ज्वेलरी पहन ली है, एंड अब बस मेकअप करके, हेयर करके दुआ में बदल जाएगी अदिति। मुलाकात करवाती हूँ मेरी ज्योति दीदी से, जो मेरे बाल बनाती है, इतने खूबसूरत जो मेरे बाल दिखते हैं, जो दिखते नहीं दुपट्टे के नीचे, और मेहनत बहुत होती है। और बीरू दादा जो मेरा कमाल का मेकअप करते हैं, एकदम फ्लॉलेस। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरे साथ दिन स्पेंड करके मज़ा आया। अब मैं जा रही हूँ शूट पे, एंड वहाँ आप लोग एंजॉय करना देख के। बाय। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
देखिए, सोशल मीडिया के फायदे अनेक हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया बात को ऐसे घुमाता है कि समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन की कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हुई हमारी बेबे, अजूनी की बेबे यानी मीना कपूर। अब बीते दिनों आपने ये न्यूज में सुना होगा कि मीना कपूर के बेटे ने उनकी हत्या कर दी। अनफॉर्चुनेटली बेबे की फोटो यानी कि हमारी बेबे जो वीना कपूर हैं अजूनी की, उनकी फोटो सर्कुलेट होने लगी उनके बेटे के साथ, which was just not the case. अभी मैं जिंदा हूँ, ऐसा क्यों कह रही हैं अजूनी की बेबे। आखिर एक जीते जागते इंसान को सबके सामने ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अभी मैं जिंदा हूँ। और देखिए बेबे तो सही सलामत भी है, शूटिंग पर आई है और इस डाइनिंग टेबल पर बैठकर इडली सांभर खा रही है। मैं मीठा खा रही हूँ, इडली वड़ा तो हो गया खा के। हाँ, तो आज नाश्ते में इडली है और वड़ा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे यूजुअली मैं नहीं करती हूँ यहाँ पे नाश्ता, बट बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है और इडली आई है तो अब तो करना ही पड़ेगा, है ना। ये गलत चीज़ है, पता है, ऐसे नहीं खानी चाहिए सेट में। दूसरे लोगों का मन ललचाता है ऐसे जब खाते हो तो। नहीं, पर ये खुद तो खाते नहीं हैं, दूसरों को भी नहीं खाने देते हैं। नहीं, बाकी खाओ, सामने नहीं खाना चाहिए ना। एक बेसिक जिसका नो ब्रेक है वो क्या करे, वो भूखे मर जाए, वो खाए ना। या खाने की खुशबू जहाँ पे होती है ना, वो नज़र वहाँ पे चली जाती है, खाने की खुशबू। नहीं, आप लोग खाओ। अब एक बाइट खा लिया, मेरा हो गया। ऑल द बेस्ट, खाते रहो। मेरा ऐसा कोई डाइट नहीं है, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ और मुझे जो पसंद है, मेरा पेट खुश है तो मैं इंसान खुश हूँ। मेरा पेट खुश नहीं होता तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो मैं जस्ट ये ट्राई करती हूँ कि जो भी खा रही हूँ थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खाऊँ ताकि बहुत ज़्यादा लगे ना। बट मुझे मीठा बहुत पसंद है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत बार खा लेती हूँ। रोज़ खाना गलत बात है, कभी कभी खाना चलता है। तो यही मतलब सुबह का नाश्ता, थोड़ा सा खाना, फिर शाम में इनको भगाओ यार यहाँ से। शाम में जो भी मिल जाए, जैसे कुछ हेल्दी हो तो यही, नहीं तो आर्यन से आप पूछो, मैंने आजकल नाश्ता खाना बंद कर दिया है। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपना फिगर मेंटेन रखूँ। ये बहुत ज़्यादा है, मैं इनको फॉलो कर। डाइट की बात करें तो आप इनसे पूछिए, ये बहुत ज़्यादा डाइटिशियन बने फिरते हैं। इनको खाना कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम कुछ खा रहे हैं ना तो ऐसे पीछे से आके हाँ पूछते भी नहीं है लोग, ऐसे करते हैं। इन्हें खाना नहीं है। अगर मैं सपोज़ मैं चीज़ सैंडविच कभी खा रही हूँ, मुझे पता है ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये डाइट पे है, लेकिन ये ऐसे पीछे से आके पूछते भी नहीं है लोग। शेयरिंग इज़ नो केयरिंग, ये ऐसे इंसान है। अभी जो ऐसा है तो है। अब हम हमारे सेट पे ऐसे लोग हैं ना कि इतने ज़्यादा, क्यों निर्मल, मैं हूँ फूडी, मैं तो सेल्फिश कि खुद ही खा जाते हैं पूरा। यू कांट कॉल मी सेल्फिश। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं स्टोरी डालूंगी, अगर मैंने ऑफर करती हूँ और उन्होंने नहीं खाया तो गाइस आप लोग देखना और इनको बोलना कि खाए। यू हैव टू ईट चीज़ वाला सैंडविच। आप क्यों मुझे टोकते हो फिर? मैं खाता हूँ और जब मैं नहीं खाता तो मैं लोगों को परेशान करता हूँ कि पूछा भी नहीं और ऐसे सूंघ के निकल जाता है। तो बेसिकली रोज़ का मेरा रिचुअल होता है, जब शाम का नाश्ता आता है ना तो यहाँ पे जो आर्यन है वो लेके आता है, एंड देन मैं बोलता हूँ जरा तो साहब खाओगे? मैंने कहा हाँ, प्लेट लेता हूँ, ऐसे करते लेके हैं, ऐसे अपमान होता है खाने का। ये खाने का अपमान नहीं, खाने का मान होता है कि आपने उसको इतनी रिस्पेक्ट दी खाने को, एंड देन स्मेल करके। अभी कुछ चीज़ें हैं कि आप नहीं खा सकते। अभी हर किसी की ना बॉडी होती है। अब मैं होता कि पानी भी पीता हूँ तो वो लग जाता है, तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। कोई पानी किसी को लगा है? अरे होता है। नहीं, आप बता रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स डाइटिशियंस देख रहे होंगे, पानी किसी को लगता है? अब कुछ लोग होते हैं कि बड़ा पाव, मेंदू वड़ा, हाँ मुझे पसंद है, समोसा मेरे को लग रहा है कुछ। इडली सांभर खाने के बाद बेबे में ताकत आई और देखिए जो थप्पड़ उसे अजूनी को लगाना था वो थप्पड़ राजवीर के गालों पर पड़ गया।
ऑन स्क्रीन करना पड़ता है ये सब थप्पड़ वप्पड़। अब आपको लगता है ये इतनी प्यारी औरत है, ये थप्पड़ मारेगी किसी को? इतनी क्यूट है। हाँ, वैसे मैंने कभी किसी को नहीं मारा, सबको ही मैंने थप्पड़ मारे अभी तक, खाली रविंदर को छोड़ के। वो भी पड़ेगा एक दिन। अब ये गुस्सा है इस सीरियल वाला, लेकिन आपको बता दें कि सीरियल के पीछे भी बेबे इन दिनों बहुत जोरों से गुस्सा है, जिसकी वजह ये है कि हाल ही में एक एक्टर वीना कपूर जिनका मर्डर हो गया है और उनका मर्डर उनके ही बेटे ने किया है। अब बेबे का नाम भी वीना कपूर है। लोगों को लगा कि वीना कपूर अजूनी सीरियल वाली हैं, इसीलिए सबने जिसका खून हुआ वीना कपूर, उनकी जगह इस वीना कपूर की तस्वीर लगा दी और हो गया कंफ्यूजन। अब जब ऐसा गोलमाल हुआ तो बेबे को ये कहना ही पड़ा कि अभी मैं जिंदा हूँ। अब सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक ने खबर छापी तो बिना पूछताछ किए हर कोई उसी खबर को हूबहू अपने साइट पर छाप देता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब सोचिए ना, जो इंसान जिंदा है उसके मरने की खबर आ जाए तो परिवार वालों पर क्या गुजरती है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, शादी के बाद वो जो पहला मोमेंट होता है ना, फिर चाहे वो त्योहार का हो या फिर आप किसी को न्योता देते हैं, वो पहली मुलाकात विद द न्यूलीवैड जो हमेशा खास होती है। तो भाई ऐसी ही एक खास मुलाकात हुई हमारी भी देवोलीना और शाहनवाज के साथ। जी हाँ, शादी के बाद वो पहला रेड कार्पेट, तो बातचीत करना तो बनता है। जानने के लिए तरस गए थे कि सोनू कौन है। सो यस, ही इज ओनली माय सोनू। लाल जोड़ा पहनकर, हाथों में हल्की हल्की मेहंदी लेकर, मांग में सिंदूर लगाकर वो आ गई है अपने शोना के साथ। अब ये शोना कौन है, ये जानने के लिए बेताब तो आप जरूर हो रहे होंगे। तो आपको हम नहीं, देवोलीना खुद बताएंगी कि ये शोना कौन है। मैं ऑफ कोर्स हर किसी को पता है, बिग बॉस से लेके सब लोग जानने के लिए तरस गए थे कि सोनू कौन है। सो यस, ही इज ओनली माय सोनू। उनके पति शाहनवाज शेख, जिन्हें वो प्यार से शोना कहती हैं। अभी तो शादी हुई है देवोलीना और शाहनवाज की। दोनों नजर आए एक इवेंट पर। मीडिया के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। पीछे के रास्ते से देवोलीना आई शाहनवाज के साथ और फिर उन्होंने मन बना लिया कि अब तो मैं मीडिया से बातें करूंगी, छुप कर और घुट कर। अब मुझे नहीं रहना है, अब तक जो अंदर छुपा था वो सब कुछ बाहर निकालना है। अब देवोलीना ने इंटर रिलीजन मैरिज करके इस सबको चौंका दिया। सब जानना चाह रहे थे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। बहुत अच्छी लग रही है, तुम लोग समझ नहीं सकते हो। छुपा के मैं ना से घुटन से महसूस हो रही थी। ये तो फिर भी मुझे नहीं बोलने दे रहा था। हमने कहा नहीं भाई मुझे अभी बोलने दे, अभी और नहीं सहा जाता। लेट मी कम आउट सो दैट यू नो आई कैन एंजॉय माई लाइफ मोर। एंड येस, इंडेड आई एम एंजॉयिंग इट मोर।
अब शादी हो गई है और देवोलीना मिसेस शेख बन गई हैं। तो ऐसे में इस शादी के बाद रस्में भी तो खूब सारी होंगी। मीठे में उन्होंने घर पर खीर बनाया। शोनू 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 तुम्हारे हाथ में वो दिखाओ। नहीं नहीं वो मेहंदी दिखाओ। मिट गई मेहंदी, मिट गई। चल जा अभी मत दिखा फिर। बातों बातों में यहाँ पर विशाल सिंह भी आ गए। अभी मीडिया में तो यही खबरें उड़ी थी कि देवोलीना और विशाल ने शादी कर ली है। कितने पोर्टल्स ने ऐसी ही न्यूज छापी थी। भाई ओरिजिनल जोड़ी यही है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कैन यू सी D&D? ओरिजिनल जोड़ी यही है भाई। अब उम्मीद करते हैं कि देवोलीना के साथ साथ शाहनवाज भी जल्द ही मीडिया से रूबरू हो। वैसे जाते जाते एक नज़ारा आपको इस इवेंट का भी दिखाते हैं, जहां पर पूजा गौर, पुरानी गोपी, जिया मानिक, जय सोनी और भी कई सितारे नजर आए। ट्रेडिशनल ड्रेस है, मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी पहन लो, बट ये इवेंट ऐसा है, बट फिर भी मैंने पहन लिया कि चलो ठीक है। Black is the theme of the night. It is the dress code for the night. So I'm just following the dress code, and I think so is everybody else. सनी को बहुत टाइम से जानती हूँ। It's been years. I don't even know कितने साल हो गए हैं, and I always see them doing something or the other, something very exciting always. And Gold Coast is their newest baby. ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना तो आपने भी सुना होगा कि आओ बताए तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, कुछ ऐसा ही था ना। बट द पॉइंट इज कि हमारी फालतू भी अंडे का फंडा समझ गई है, तभी तो अंडे बेचने पर आ गई है। मैं हूँ तेजा, तेजा हूँ मैं और अंडे हैं यहाँ। खाओ खाओ खाओ, अमर प्रेम की तरह पुरुष नहीं आप पुरुष बन जाओ। लो लो ताजे ताजे अंडे खा लो, नहीं तो क्राइम मास्टर गोबो आ जाएगा। लो 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 ताजे ताजे अंडे ले लो। भरे बाजार में अंडे बेचने को मजबूर हुई है फालतू। आखिर फालतू के साथ ऐसा क्या हो गया कि इस बाजार में वो अंडे बेच रही है। अंडे ले लो, अंडे ताजे ताजे अंडे। देखो देखो भाई साहब, ताजे ताजे अंडे। सुनो सुनो सुनो, एकदम ताजे अंडे दीदी। हुआ यूं है कि फालतू ने छोड़ दिया है अयान का घर और अब इस शहर में वो एक नए सफ़र पर निकली है, जहां पर उसका साथी कोई नहीं है। चलते चलते जब वो इस बाज़ार में पहुंची तो उसकी मुलाकात आंटी जी से हुई। अब आंटी जी को लगा कि फालतू कुछ गड़बड़ी करने वाली है, लेकिन फिर कुछ ही पल में फालतू कैसी है ये आंटी जी को पता भी चल गया, क्योंकि फालतू ने उनकी मदद जो की, बेचारी आंटी को चक्कर आ गया तो आंटी जी की अंडे की दुकान फालतू ने संभाल ली। फालतू को इस काम में मज़ा भी खूब आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि फालतू इस बाज़ार में अकेली ही रह जाएगी, कुछ न कुछ तो होगा कि अयान के घर वो दोबारा जाएगी और ऐसा होना ही है, क्योंकि अयान और फालतू का तो रिश्ता अब ऊपर से जुड़ गया है ना। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्राची
रिया और रणवीर पहुंच गए हैं अस्पताल और यहाँ पर मिला रिया को सरप्राइज। नहीं, इट्स नॉट अ नाइस सरप्राइज, इट्स मोर लाइक अ शॉकर। जी हाँ, क्योंकि रणवीर ने रिया को बताया कि उसका होने वाला है DNA टेस्ट। शादी के मंडप से देखिए पूरा परिवार कैसे अस्पताल पहुंच गया है। अब रिया पर शादी का मंडप गिर गया था तो उसे चोट लग गई थी। इसी चक्कर में सब अस्पताल में आ गए। अब अस्पताल में आए हैं तो भाई रणवीर को थोड़ा शक भी है। लगे हाथ उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से रिया का DNA टेस्ट करवा लिया जाए। डॉक्टर साहब से उसने कहा भी। डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद मैं जरूर करूँगा। आप लोग DNA टेस्ट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि जनरल स्टाफ अभी नहीं उसे इन्फॉर्म करना होगा, तभी हो पाएगा। अब रिया ने सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर का मुंह पैसे खिलाकर बंद करवा देगी और झूठी रिपोर्ट बनवाएगी। लेकिन वो ये नहीं जान पा रही है कि इस बार का जो डॉक्टर है ना, वो पैसों का भूखा नहीं है। DNA टेस्ट में इस बार तो असली वाली ही बात सामने आएगी। प्रेग्नेंट नहीं हो, प्रेगनेंसी का ड्रामा करके आप पूरी फैमिली को धोखा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं या टीचर जो मुझे इतना लेक्चर दे रहे हैं? अपना मुंह बंद रखने के लिए कितने पैसे लेंगे आप? बोलिए। मैं अपने टेस्ट के पैसे दे चुका हूँ, अब मुझे चाहिए रिपोर्ट आने के बाद अपने आप मेरा मुंह बंद हो जाएगा। फिर मैं सिर्फ रिपोर्ट बोलूँगी, वो बताएगी आपकी फैमिली को आपका सच। अब तक तो फिलहाल हमें भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये सीरियल कुमकुम भाग्य है। यहाँ पर हिन्नी वाला मुंह तक आते आते भी नहीं आता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो कुछ गेमबाजी भी हो सकती है। फिलहाल अगर सीधे सीधे बात करें तो मुश्किल है इस बार रिया का बचना। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल नागमणि की, जहां पारो और उनका परिवार जो है वो सड़क पर आ गया है और थैंक्स टू मोहिनी। लेकिन इसके बावजूद भगवान के जो वस्त्र होते हैं, उनके जो आभूषण होते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी जान से बढ़कर बचा कर रख रहे हैं, क्योंकि वो मोहिनी के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। मोहिनी चुड़ैल का जादू चल गया है। इस बार उसका जादू कुछ इस कदर चला है कि पूरा परिवार पारो का इस सड़क पर आ गया है। जी हाँ, उसने इस बार खेल ही कुछ ऐसा खेला है। पारो अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गई है। रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, केवल सोने के लिए ये गली मिली है इन्हें। अब इतनी मुसीबत में है ये, इसके बावजूद बहू रानी ने भगवान के गहनों को हिफाजत से रखा है। अब चुड़ैल को वही तो चाहिए, ये जानती है पारो। इसीलिए देखिए जरा कैसे आइडिया लगाया है उसने। रात में अगर पलक झपक भी जाए तब भी अगर कोई भगवान के आभूषण गायब करने की कोशिश करे तो पारो उसे रंगे हाथ पकड़ लेगी। उसने आभूषण की थाली को खुद से बांध रखा है। मोहिनी ने कोशिश तो की चाची जी के जरिए
लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। पारो के तरीके हमेशा यूनिक होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं बाकियों से। तो पारो को पता था कि उसको झपकी लग सकती है, इसकी वजह से जो है उसने उसको थाली को बांध के अपने साथ धागा पकड़ लिया कि अगर उसको नींद भी आ जाए तब भी भगवान के आभूषण न गायब हो। कौन हो सकता है? कोई करवा रहा होगा चुड़ैल। चाची जी से जो है चोरी करवा रही थी, बट वो अनसक्सेसफुल रही बिकॉज पारो के पास दिमाग आ गया है। मुसीबत की इस घड़ी में पारो के साथ शंकर भी है। अब मुसीबत के पल आए तो हैं, ये सब गरीब तो हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना गम के बादल कुछ ही पलों तक होते हैं। टीवी की बहुरानी के चलते ये बादल फटाफट से हट भी जाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, December is like the birthday month. कम से कम मेरे घर में तो यही हाल है। और बर्थडे मंथ्स की फेहरिस्त में लीजिए प्रतीक सेजपाल का भी नाम शामिल है। बीती रात इन्होंने अपने जन्मदिन की पार्टी दी, जहां मिस्टर फैजू, उर्वशी ढोलकिया और उनके ढेर सारे फ्रेंड्स पहुंचे। जन्मदिन मनाने का मजा तो अपनों के साथ ही आता है, इसलिए तो प्रतीक सेजपाल के बर्थडे के दिन उनके दोस्तों ने इस शाम को और भी खूबसूरत बना दिया। प्रतीक अपनी माँ के साथ काफी खुश लग रहे थे, और हो भी क्यों ना, आखिर उनके बेटे का बर्थडे जो आया है। लेकिन जब बारी आई केक काटने की और केक कट करने के बाद केक खिलाने की, तो देखिए प्रतीक ने कैसे खुद अपने ही बर्थडे पर केक खाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके मुंह में च्युइंगम है। अरे भाई, ऐसा भला कौन करता है। लोगों ने काफी मनाना चाहा, यहाँ तक कि बैकग्राउंड से भी काफी आवाजें आ रही थी कि केक खा लो, लेकिन प्रतीक ने किसी की बात नहीं मानी। प्रतीक को उनके बर्थडे के दिन उनके दोस्त बधाई पर बधाई दे रहे थे। कनिका मान, काम्या पंजाबी और तो और मीका सिंह, और साथ साथ टीवी सीरियल तारक मेहता की बबीता जी। तो वहीं मिस्टर फैजू, उर्वशी ढोलकिया, पूनम पांडे ने भी अपनी झलक दी, और भी करीबी दोस्त नजर आए। इनकी मस्तियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और महफिल की रौनक बढ़ती रही। मैंने पुश किया है घर से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज इट इज प्रतीक बर्थडे एंड आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा, मैं आज प्रतीक से पहली बार मिलूंगी। जब वो बिग बॉस से बाहर आया था उसके बाद से लेके अब तक हम टच में है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, बट मिलना कभी नहीं हो पाया। प्रतीक ने अपनी मेहनत और लगन से अपना सफर काफी खूबसूरत बनाया है, जिसके कारण आज इस लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों के साथ साथ उस रब का भी शुक्रिया अदा किया जिसने आज प्रतीक को इस मकाम पर पहुंचा दिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए चीकू को ऑफिशियली अडॉप्ट करने जा रहे हैं और सरप्राइजिंगली श्वेता जो है वो हंसी खुशी मान भी गई है। अब सबसे बड़ा संदेह इसी बात पर उठता है कि बिना किसी तिगड़म के, बिना किसी कैच के श्वेता मानी तो आखिरकार क्यों? धरा भाभी की खातिर है पूरा परिवार एक हो गया है। हे गौम्बी रावी शिवा, हे कृष ऋषिता देव और हाँ सुमन माँ, ये सब जानते हैं कि धरा की जान बसती है चीकू में। इसीलिए सब ने फैसला कर लिया है कि श्वेता के सामने झुकेंगे, चीकू को वो कानूनी तौर पर अपना लेंगे। इस खुशी के लिए धरा और गौतम ने बहुत वेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे राइटर्स ने ये चीज़ दिखाई है कि अडॉप्शन एक बहुत ही अच्छा कॉज होता है। सो चीकू भली धरा बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको चीकू मिल गया है। तो ये अपने आप में एक ब्यूटीफुल मैसेज है जो कि हम लोग कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब श्वेता यहाँ पर एक खेल खेल लेगी। कानूनी कागजात पर सब अपने अपने साइन कर रही हैं। अब साइन करने के वक्त जरा देखिए कैसे ड्रामा किया इस ड्रामा क्वीन श्वेता ने। झूठ मूठ का नाटक के बच्चा बीमार है, उसे दवाई टाइम पर दी या नहीं। नहीं, मैं रोज रोज नहीं आ सकती यहाँ आपके चेहरे के चक्कर में। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और क्या लिखा है उसमें? सिर्फ ये तो लिखा है ना कि 25 लाख रुपए आप मुझे दे रहे हैं और आगे से मुझे कभी उसके लिए रोका टोकी नहीं करेंगे। बस तो साइन कर दीजिए ना, मैं देख लूंगी चीकू को। धरा और कुछ लोग चीकू को देखने में बिजी हो गए, तो इधर इस पेपर पर क्या लिखा है ये पढ़े बिना ही सबने साइन कर दिया। वकील ने भी कहा कि जल्दी करो, वक्त खत्म हो रहा है। अब सही भी तो है, वक्त वाकई में पंड्यास का खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर में ना पंड्या स्टोर के बारे में लिखा है। मैंने फटफट से साइन ले लिए हैं और लॉयर को भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ किया हुआ था कि जल्दी जल्दी सारे काम करवा देना। उसने भी पूरी फुल ऑन मेरा साथ दिया है। तो हाँ, आई थिंक मैं सक्सेस की तरफ जा रही हूँ। पंड्या स्टोर अब हो जाएगा श्वेता का और वो एक एक करके इस सभी से अपना बदला लेगी। आने वाले समय में आपको इतना बड़ा ट्विस्ट देखने मिलेगा। क्या होगा जब पंड्या स्टोर पंड्यास से छिन जाएगा? अरे भाई, ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा सोमनाथ में। उसके बाद फिर हम ये भी जानते हैं कि कुछ न कुछ कर ही लेंगे ये पंड्यास, जिसके चलते इनकी दुकान इन्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तो दुकान की मालकिन श्वेता बन जाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सावी की सवारी की ये कहानी देखकर ना आपको पुराने जमाने के फिल्मी सीन्स याद आ जाएंगे, जहां फॉर दैट मैटर मुझे तो जोधा अकबर का वो सीन याद है कि जहां शहंशाह अकबर को तराजू में बिठाया जाता है और दूसरी तरफ उन्हीं के वजन जितना इक्विवेलेंट सोना चांदी भर दिया जाता है और फिर वो आवाम में बंटवा दिया जाता है। बहरहाल अकबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दादी जी को बिठा दिया गया है तराजू में और उनके इक्विवेलेंट, वेट के इक्विवेलेंट खूब सारा पैसा भी, धन संपत्ति भी रखी जा रही है। लेकिन कमाल तो किया है सावी की अंगूठी ने।
सारा झूला झूला खेलते हैं। ही कभी सोनम झूले पे बैठेगी तो कभी ही नित्यम बैठेगा तो कभी ही दादाजी भी। आओ आओ, इस खेल में बड़ा मजा आ रहा है। अब पर्दे के पीछे की मस्ती इन सितारों की कुछ ऐसी ही है। अब बता देते हैं आपको, दरअसल यहाँ पर तुलादान होने वाला है। एक तरफ दादी होगी तो दूसरी तरफ घर में जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे होंगे वो सब होंगे। दादी के वजन के हिसाब से चढ़ावा होगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो घर का सब कुछ चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी दादी के वजन के हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। सभी टेंशन में आ गए कि अब क्या करें। इतने में सावी ने अपनी अंगूठी भी दान कर दी और देखिए कैसे पलड़ा भारी हो गया। सभी बहुत खुश हुए। तुलादान की जो परंपरा है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, उसमें जो भी सोना, हीरे, जवाहरात, पैसे, ये सारे उज्जैन के सारे वृद्धाश्रमों में जाएगी। जो भी सारे हैं बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये क्रिया कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत परेशान था कि यार इतनी सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कैश सब कुछ चढ़ा चुके हैं, लेकिन जो यूडी हैं उनके वेट के हिसाब से अभी तक चढ़ नहीं पाया। तो मैं भी एक सोच में पड़ गया था। उतने में सावी पीछे से आती हैं, वो अपनी अंगूठी उतारती हैं, उसमें रखती हैं और जो कांटा है वो उड़ जाता है। तो फिर अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, फाइनली हम जिस नियत से कर रहे थे वो काम आ रही है। और ये जो जितना भी पैसा, जितना भी धन है, ये उन लोगों के काम आएगा जिनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो बच्चे हैं वो अनाथ आश्रम में हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो एक अच्छी सोच के साथ हम लोग दान कर रहे हैं। अब घर की बहू का महत्व क्या होता है, शायद यही बताना चाहते हैं इसके जरिए। सावी की सासू माँ जो सावी से नाराज चल रही है इन दिनों, वो भी अब कुछ सोचेगी अपनी लक्ष्मी जैसी बहू के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।